ओम श्री गणेशाय नमः। स्वयंभू मनु महाराज के दो पुत्र थे। कौन थे? एक उत्तानपाद और दूसरे कौन से थे? प्रियव्रत। परीक्षितो वाचा प्रियव्रतो भागवत आत्मा रामा कथम मुने ग्रहे अरमत यनमूला कर्वबंध पराभवः। श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। हे परम भागवत आत्मनिरत, आप हमें बताएं प्रियव्रत कैसे अपने घर में रमण करते थे, उनके कुल खानदान के बारे में बताएं, क्योंकि घर के बंधन के कारण ही कर्म का बंधन और घर के यानी घर गृहस्थी के कारण ही बंधन और स्वरूप का ज्ञान हो जाता है कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं। हम तो क्या हो जाते हैं, दिन भर घर में जो चीज करने का आप अब इसीलिए बोला गया क्या है, मंगल तिलक, तुलसी की माला, गले में कंठी, भगवा धारे, कमंडल लिए सारी व्यवस्थाओं से दूर क्या करते हैं, स्मृति बनी रहती है। स्मृति चाहिए तो कोई दिखाने के लिए, ऐसा नहीं है गेटअप से भगवान प्रसन्न होते हैं, लेकिन कहा गया है कि दिन रात अले मिला भैया है, अले मिला बच्चा है, अले मिला छोना है, अले मिला, तो उसमें दिन भर का अभ्यास करते करते हम पिता वो बन जाते हैं, हम भाई बन जाते हैं, हम पति बन जाते हैं, हम गृहस्थी में तो क्या बोलते हैं, अज्ञान का, यही बोल रहे हैं कि घर बंधन के कारण कर्मों का बंधन हो जाता है और जिसके कारण स्वरूप का अज्ञान हो जाता है। हम भूल चुके होते हैं हम कौन हैं। हमसे कोई पूछे तुमको तुम्हारे बारे में कौन हो, तो भैया ये हमारी बिटिया हैं, ये हमारे लड़के हैं, ये हमारे परिवार हैं, हमारे भैया हैं, ये बंधु हैं, ये हमारे पिता हैं, हमारे पत्नी। अब उसमें ये कोई प्रश्न ही नहीं रह जाता है कि तुम ईश्वर के अंशी हो, तुम आत्मा के शरीरधारी हो, तुम मोक्ष प्राप्त करने के लिए आए हो। यहाँ तो होता है अगर कोई भैया चलो उठो मैसेज आ जाए, चलो पंडित जी अब स्वर्ग विमान आए चला जाए, तुरंत आएगा भैया लड़के बच्चे क्या होगा, इनको लग रहा है इनको हम लेके आए हैं। तुरंत सभी कहेंगे कथा हो रही थी वहाँ इससे पहले वाली हमारी में, तो उसमें कथा के दिन 7वें दिन वही जब आत्मदेव वाला सिद्धांत हुआ तो उस दिन हमने नहीं पूछा, हमने कहा सब लोग कथा 7वें दिन पूछना, एक विशेष प्रश्न पूछेंगे, उससे पता चल जाएगा कि तुमको कथा से क्या मिला। तो बोले रोज याद दिलाते रहे कि ध्यान से सुनते रहना, उस प्रश्न का उत्तर देना है, प्रश्न का उत्तर देना है। लास्ट में पूछा कि अब आंख बंद करके सब लोग बैठ जाइए, भगवान की कृपा से आपकी कथा सिद्ध हो गई है। और जैसे गोकर्ण जी को जो है स्वर्ग से विमान लेने आया था, भगवान विष्णु के पार्षद आएंगे, आप लोगों को जीवन मृत्यु से मुक्ति मिलने जा रही। अब आप सब लोग आंख बंद करके बैठिए और सब लोग वैकुंठ जाने की तैयारी कर लीजिए। और जिसको जिसको नहीं जाना है तो हाथ उठा के बता दे, अभी आंख बंद नहीं करेगा। और जो आंख बंद कर लेगा वो आंख खोलेगा तो अपने आप को वैकुंठ में पाएगा। ये 100% सत्य है। इसलिए अब आप लोग ये कथा बिल्कुल 100% आपने सुनी, सबने कहा सुनी है, मतलब बिल्कुल पक्का मान के चलना कि अब आंख वैकुंठ में खुलेगी और हम भी आपको वहीं पर साथ में मिलते हैं। चलिए सब लोग कौन आंखें बंद करेंगे, अगर नहीं चलना है तो ये प्रयोग बंद कर दिया जाए, आप लोग प्रसाद ग्रहण करें और राधे राधे सीताराम। तो जैसे मैंने कहा कि जानते हो वहाँ पे 400-500 लोग लगभग रहे होंगे, सबने कहा महाराज रहा दो भाई, ठीक है। किसी एक ने नहीं कहा, मतलब किसी एक जो यजमान थे जो पैसे लगा के कुप कर रहे थे, जिसके लिए सुन रहे थे, कहने लगे अरे अब तो हम यहाँ से, तो हमने कहा कि बंद कर लेते, क्या दिक्कत थी। तो कहने लगे आपकी कथा से 7 दिन में इतनी समझ में आ गई है कि विश्वास सबको हो गया था। यजमान ने कहा कि विश्वास हो गया था कि गुरुजी अगर हम आंख बंद करते तो आंख पक्का वैकुंठ में खुलती, और हमको भी यहाँ पे तो वहाँ पे चातुर्य दिखा दिया। क्या दिखाया उन्होंने, कहा था कहीं ना रे महाराज वहाँ चले जाएंगे तो कहाँ आप मिलेंगे, कहाँ ये कथा मिलेगी, इस कथा को भी और सुनना है, इसलिए नहीं जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा चलो राधे राधे, भगवान को आपने परीक्षित भी कथा सुनने के बाद इतनी तो बुद्धि चातुर्य आई गई। तो उन्होंने कहा कि अरे ये कथा वहाँ कहाँ मिलेगी, आपने बताया था ना पहले दिन, सुखदेव जी ने देवताओं को डांट के भगा दिया था,
तो जब वहाँ कथा नहीं मिलेगी तो वहाँ क्या करके, पृथ्वी लोक पे कथा है, भगवान भजन है, यहीं आपके साथ भजन करते रहेंगे। बोलो राधे राधे सीताराम। तो चूक गए, लेकिन हमने कहा अच्छा आंख बंद कर लेते, कहीं हम जानते थे कि इतना सबको तो हमने कहा यही इतनी बड़ी हमारी उपलब्धि क्या है कि आप लोगों को इतना भरोसा हो गया कि महाराज जी ने आंख बंद किया, अब आंख बैकुंठ में खुलेगी, इसलिए हम आंख बंद नहीं करेंगे। तो हमारी कथा का यही दक्षिणा मिल गई कि आप लोगों ने कम से कम इतना भरोसे से कथा तो सुनी। तो वही बात आ गई ना कि कर्म बंधन ही, ये रिश्तों का बंधन, कर्मों का बंधन से ही स्वरूप का अज्ञान हो जाता है। तो सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, भक्ति मार्ग पर चलने वाला प्रारब्धवश सांसारिक कामों में लगा रहने पर भी भक्ति को नहीं छोड़ता है। पिता की आज्ञा मानकर प्रियव्रत को प्रजा की रक्षा का भार स्वीकार करना पड़ा। एक बार ब्रह्मा जी प्रियव्रत महाराज के पास में आए और कहने लगे, जो मैं कहने आया हूँ ध्यान से सुनो, ये परमेश्वर की आज्ञा है। इन्हीं चीजों को बोलते हैं कि ब्रह्म ज्ञान मिलना। कहते हैं इनको ज्ञान मिल गया, कोई देवदूत आया मैसेज दिया, तो यही मैसेज कि प्रियव्रत के पास में ब्रह्मा जी ने कहा परमेश्वर की आज्ञा है, और जिनकी आज्ञा को मैं मानता हूँ, तुम्हारे पिता यानी हम लोगों के पूर्वज मनु भी मानते हैं, इसलिए तुमको भी वो बात ध्यान से सुननी चाहिए। ये शरीर परमात्मा का दिया हुआ है और सुख दुख परमात्मा का दिया हुआ है, उसे भोगना ही पड़ेगा अगर तुम इस पृथ्वी पर हो। ये बिल्कुल पक्का मान के चलना। अब आप संसार के भोगों को भोगो तो, परंतु अनासक्त भाव से, विमुक्त संग प्रकृतिम भजस्व, ऐसे रहिए। अब इसी भाव से प्रियव्रत जी ने, जानते हो, 11 अरब वर्ष राज किया। अभी ये दूसरी पीढ़ी है, तभी तो बोले लाखों, पृथ्वी हमारी अरबों खरबों साल पुरानी है। ये लैंग्वेज है। अब हम लोग बोलते ये मिले कोई मिले, ब्रह्मा जी ने बहुत पुरानी चीज है। इनके बाद प्रियव्रत जी ने विश्वकर्मा की पुत्री वरैस्मती से पाणिग्रहण किया था। इनके 10 पुत्र हुए थे, आग्निग्र, इद्मजी, महावीर, हिरण्यरेत, धृतपृष्ठ, सबन, मेघातिथि, बीतिहोम, कवि, यज्ञबाहु और एक पुत्री ऊर्जास्वती। एक बार प्रियव्रत जी ने सोचा कि सूर्यदेव सुमेर की परिक्रमा, सूर्यदेव क्या करते हैं, जब एक पृथ्वी पर पहाड़ बहुत बड़ा था सुमेर पर, तो उससे छिप जाते हैं, तो अंधकार होने के कारण भगवान की उपासना में बाधा पड़ती है। तब पृथ्वी पूरी एक थी, उस समय पृथ्वी पूरी एक बनी थी। ये जो आप नक्शे में देख रहे हो जो टुकड़े हैं, ये टुकड़े अलग नहीं तो उसी कहते थे। उन्होंने तेजस्वी रथ पर बैठकर पृथ्वी की 7 परिक्रमाएं की, तो पृथ्वी को ऐसी जगह पे वो पृथ्वी के टुकड़ों को कर दिया कि 7 द्वीप बन गए। अब पृथ्वी पर सूर्यास्त कभी नहीं होता था। अब पहले क्या होता, जैसे 6 महीने इधर सूर्य हो गया, अब जब पृथ्वी घूम के आएगी 1 साल में पूरा, तो 6 महीने दिन 6, तो ध्रुव खाली उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव, तो ऐसी तरीके से कर दिया कि अभी सूरज जहाँ हम अभी बैठे हैं तो कहीं देश में दिन होगा, तो पृथ्वी पर कभी सूर्यास्त नहीं होता है। ऐसे तरीके से पृथ्वी के 7 द्वीप बना दिए, जम्बू द्वीप, प्लक्ष द्वीप, सालमली द्वीप, कुश द्वीप, क्रोच द्वीप, साग द्वीप, और इनका शासन अपने 7 पुत्रों को क्रमशः करा दिया। आग्निग्र, इद्मजीवी, यज्ञबाहु, हिरण्यरेत, धृतपृष्ठ, मेघातिथि, वीतिहोम को दे दिया, और पुत्री का विवाह शुक्राचार्य जी से किया, जिनसे देवयानी नामक पुत्री उत्पन्न हुई। ऐसे प्रिय व्रत के कर्मों को कौन बराबरी कर सकता है, इतने महान पराक्रमी थे। प्रिय व्रत कर्म, कृतम कर्म, जो अच्छे अच्छे कर्मों को करने वाला हो वह प्रियव्रत होता है। और कर्म, प्रियव्रत महाराज ने पृथ्वी पर परम वैभव युक्त राज करना और पूरी शासन किया, और तुच्छ मान करके स्वयं सब राजपाट अपने बच्चों को दे करके और तपस्या करने चले गए, मतलब संन्यास ले लिया। इधर पिता की आज्ञा में रहने वाले आग्निग्र ने जम्बू, अब हम लोग जम्बू द्वीप की कथाओं को ज़्यादा संग्रह प्राप्त करेंगे। अन्य द्वीप अलग अलग हो गए, वहाँ की हिस्ट्री अलग अलग हो गई, तो जम्बू द्वीप के निवासियों को
अग्निग्र जी ने धर्म और पुत्रों की तरह पाला। तो सब जगह भी देवता हैं, हर द्वीपों पर सबकी एक स्टोरी है, सबके देवता हैं, सबके किताबें हैं, सबके मार्ग हैं। हम लोग पुराण पढ़ते हैं तो किसी की अपनी, जैसे बोलते नहीं ईश्वर ने आदेश दिया, तो बोलते नहीं ऊपर से आई आदेश दी गई, किसी के गुरु ने बताया। जैसे हमको बोला जाता है हम लोगों की ब्रह्मा जी की वाणी है, मनु महाराज पालन करते हैं, तो ज़्यादातर सब लोग क्या चिल्ला करते हैं कि अब ये बताओ सृष्टि चलाने की बात जब हुई थी तब की बात है। मनु जी ने कहा था सृष्टि मानवों को कैसे रहना चाहिए, गाली आज खा रहे हैं के समय में, तब की बात है, अरबों खरबों साल। यहाँ पर पता नहीं अभी 2000 खाली हिस्ट्री लिखित में हमें प्राप्त हो रही है 5000 वर्ष तक खिचड़ी मिला के, और अथेंटिक 2025 ईस्वी से लगभग 31-3200 साल की लिखित मिल रही है इस समय की लिपि में। वह और पृथ्वी हमारी अरबों खरबों साल पुरानी है, अरबों साल पहले अभी देखो कई कहते हैं अरबों खरबों साल प्रियव्रत ने, इससे पहले उत्तानपाद ने, फिर ध्रुव जी की पूरी फैमिली, कितने बात है। तब तत्व पैदा होते, जंगल पैदा हुए सब चीज़ों से। अब पुत्र की तरह पालन करते थे, ब्रह्मदेव की उपासना की, ब्रह्म उपासक थे अग्निग्र जी। ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर के पूर्वचित्ती नाम की अप्सरा इनके साथ भेजा, जिससे इनका विवाह हुआ। उससे 9 पुत्र उत्पन्न हुए, नाभि, किमपुरुष, हरि, इलाव्रत, रम्यक, हिरण्यमय, कुरु, भद्रास और केतुमाल। अग्निग्र ने जम्बू द्वीप के भी 9 खंड कर दिए, 9 भागों में, और क्रमशः सबको एक एक खंड का राजा बना दिया। अब इन 9 भाइयों ने 9 कन्याओं के साथ में विवाह किया, क्रमशः एक मेरु देवी, प्रतिरूपा, उग्रदंडी, लता, रम्या, श्यामा, नारी, भद्रा, 9वीं देववीति, और पिता की आज्ञा मानकर ये सब शासन करने लगे। अग्निग्र ने पूर्वचित्ती अप्सरा के साथ 10 करोड़ वर्षों तक भूमि और स्वर्ग के सुख भोगे थे। प्रियव्रत के अग्निग्र के नाभि हुए, और नाभि के पुत्र भगवान ऋषभ देव हुए, जिनसे जैन धर्म चलता है। और ऋषभ देव जी की ही महाराज जब ये नाभि बड़े हुए तो इन्होंने राज्य किया, और इन्होंने अपना राज्य ऋषभ देव को दिया, आसन पर आसीन कर दिया। और सर्व समर्थ ऋषभ देव जी से ईर्ष्या करके एक बार इंद्र ने वर्षा नहीं की, तो ऋषभ देव ने अपनी योग माया से पूरे अजनाब खंड में वर्षा करवा दी। और अपने पुत्र के इस अलौकिक कार्य को देख करके नाभि महाराज को बड़ा आश्चर्य हुआ, बड़े प्रसन्न हुए। अब राज्य सारा पूरा राजा बना दिया ऋषभ देव जी को, और मेरु देवी के साथ में तपस्या करने चले गए। अब इधर ऋषभ तो अप्सराओं की से वंश चला इनका। ऋषभ देव जी ने इंद्र द्वारा दी गई, ऋषभ देव ने जब वो करा दिया तो इन्होंने शर्मिंदा हुए, तो अपनी पुत्री का विवाह इंद्र ने जयंती का विवाह ऋषभ देव जी से कर दिया। उससे 100 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनसे बड़े पुत्र का नाम भरत था, और अजनाब खंड का जो नाम भारत है, ये उन्हीं भरत के नाम पर ये भारत देश पड़ा, जिसको भारत वर्ष कहा जाता है। इनमें से जो 9 पुत्र थे, कुशाव्रत, इलाव्रत, मलय, केतु, भद्रसेन, ब्रह्मवर्त, ये सब जो है कीकट पुत्रों में 9 कीकट पुत्रों में प्रमुख थे। इनमें से कुछ योगेश्वर हुए, कुछ जैसे बोले नहीं कि यहाँ पर धर्म के मामले में कुछ सार्वजनिक रूप से कहने पर लोग सुन रहे थे ऐतिहासिक प्रमाण क्या है, तो कुछ कीकट हुए, कुछ मैसेंजर हुए, कुछ भगवान के अवतारी माने गए, किन्होंने अपने आप को संदेश देने वाला बनाया। तो इन्हीं से पूरा धर्म यहीं से पृथ्वी पर पूरा इन्हीं के बाद में हुआ। अब जैसे भरत जी ने था, इन्होंने पूरा जैन धर्म का पूरा हिसाब किताब सब चला आगे। अब ऋषभ देव जी के पुत्र भरत जी का चरित्र सुनते हैं। पिता ने जब पृथ्वी के पालन में नियुक्त किया था,
तब उनकी आज्ञा से विश्वरूप की पुत्री पंजनी से, ये कौन ऋषभदेव के बारे में सुन ही चुके हो, उनके पुत्र थे भरत। भरत से पंचजनी से विवाह किया, उनसे 5 पुत्र हुए, सुमति, राष्ट्रभृत, सुदर्शन, आवरण और धूम्रकेतु। भरत ने अपनी प्रजा का पालन पुत्रवत किया था और महाराज भरत ने सदाचार युक्त जीवन यापन करके अनेक यज्ञ किए। महाराज भरत ने दिखा दिया था कि कैसे सदाचारी राजा, अहिंसक राजा और प्रेम से पूरी सृष्टि का पालन कर सकता है। और अंत में सभी कर्मों को भगवान को अर्पण करके ही वो सारा काम करते थे। कर नित करहि राम पद पूजा, राम भरोस हृदय नहीं दूजा। नित्य एक आदर्श राजा का भी कर्तव्य निभाएं और आदर्श भक्त का भी कर्तव्य निभाएं। सत्संग की आधी घड़ी सुमिरन बरस 50, बरसा बरसे एक घड़ी अरहट फिरे 12 मास। आप 50 वर्षों तक स्वयं मेहनत करते रहो, सुमिरन करते रहो, लेकिन जो फल अगर सत्संग आधे घंटे भी कर लिया आपने तो वो 50 वर्ष के सुमिरन का फल मिल जाएगा। जैसे बरसा बरसे एक आधा घंटा बारिश हो जाए और 12 महीना आप उल्चा करो। अरहट जानते हो होता था, राहट चलती थी, डोलची से पानी, बाल्टी से पानी कुएं से निकाल के उल्चा करो लगातार, तो 12 मास जितना उल्चोगे उतना पानी बारिश आधे घंटे में कर देती है। और भरत जी बिल्कुल त्याग भावना से काम करते थे। जैसे भगवान की बता दे, एक मैनेजर हैं, वो सारी चीजें एक मैनेजर तरीके से करते थे, सारी ड्यूटी अच्छी से हो गई फिर भजन में लग जाते थे और सबसे यही कहते थे, पड़ा रहेगा माल खजाना, छोड़ त्रिया सुख जाना है, और कर सत्संग अभी से प्यारे, नहीं पाछे पछताना है। भरत जी ने 1 करोड़ वर्ष राज तक प्रजा का पालन किया और अपने पुत्रों को राज्य बांटकर सारी ममता त्याग कर गंडकी नदी नेपाल के किनारे जाकर के आश्रम बना करके साधना करने लगे और नित्य गंडकी नदी में स्नान करते, सूर्य भगवान को जल देते, तुलसी की पूजा करते, शालिग्राम को भोग लगा करके और सूर्य उपासना करा करते थे। आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसीद मम भास्करा, दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्तुते, ए सूर्य सहस्रांशो तेजो राशे जगतपते, अनुकंपय माम भक्त्या ग्रहण अर्घ दिवाकरा, तेज रूप रसधाम रवि किरण माल अविराम, तमहारी भगवान रवि तुमको नित्य प्रणाम। ये नित्य सूर्य को अर्घ देने के समय मंत्र का जप करना चाहिए और शाम को घर पर दीपक जरूर जलाना चाहिए। घर में आपके सुबह उठो, 1 लोटा, चाहे गमले में न दे पाओ तो 1 लोटा गमले में जल डालो सूर्य को अर्घ देने के निमित्त। और कितने भी भयंकर घर में तुम्हारे हो, सरसों तेल या घी का दीपक एक जरूर जलाना चाहिए। और उससे समय क्या करना चाहिए, दीप ज्योतिर परम ब्रह्म, दीपो ज्योतिर्जनार्दना, दीपो हरति में पापम, दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। और खाना घर में कभी भी बनाओ, ताज़ा खाना खाओ और का भगवान को भोग लगा करके ही, तो दिए वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये ग्रहाणाम सन्मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वरा। और नित्य तुलसी की उपासना करनी चाहिए। सौभाग्य संतति देवी, धन्य धान्य चामे सदा, आरोग्य शोक समनम कुरु में माधव प्रिय। ये सब 4-5 मंत्र प्रमुख बताए।
अब महाराज एक दिन भरत जी मृगत्व को प्राप्त हो गए। अब इतना जप तप भक्ति करने के बाद अगला जन्म भरत जी को हिरण का बना। अब बताओ, बड़ी फिसलन है इस मार्ग में, जरा से चूके नहीं कि काम खत्म। एक दिन भरत जी गंडकी नदी में स्नान करके जल में ही प्रणव मंत्र का गले तक खड़े होकर के जप कर रहे थे। ओम छपाक की आवाज आई, आंख खुल गई, देखा कि एक किनारे शेर खड़ा है, हिरनी उस पर मरी पड़ी है, बीच में एक हिरन का बच्चा गिरा पड़ा है। तो भाव समझ गए कि गर्भिणी हिरणी को शेर ने दौड़ाया और हिरणी ने अपने बच्चे की प्राण बचाने के लिए इतनी जोर से छलांग लगाई कि उसका गर्भ का जो बच्चा है वो जल में गिर गया, वो उस पार जाकर के मृत्यु को प्राप्त हो गई। अब यहाँ बात आई, उठाना चाहिए कि ना उठाना चाहिए। अब अत्यंत भय के कारण अब वो छोटा सा बच्चा झिल्ली फटी और उसी में फिट 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 करने लगा। अब उठा लिया मातृविहीन बच्चे को, भगवान को, भरत जी को दया आ गई। दया बिन संत कसाई, और दया करे तो आफत आई। अब कर रहे थे ओम जाप, वो साधना तोड़ी अपनी, उसको लेके बरगद का पत्ता तोड़े, उससे दूध निकले, उसको चटावे, और दूध कहाँ गैया पाले थे, हिरनी तो मर चुकी थी। एन केन प्रकारेण सारा सुबह से शाम तक टहल हो गई हिरण के बच्चे को पालने में। अब वो जब थोड़ा बड़ा हुआ तो छोटे बच्चे सभी प्यारे होते हैं, चाहे कुत्ते का देख लो पप्पी लगेगा, बिल्ली का देख लो, हिरन का बच्चा, वो अब जब बढ़िया बैठे हुए अपनी जपमाली लिए, वैसे पीठ रगड़े बढ़िया, कभी कमंडल रगड़ के गिरा दे, कभी गोदी माँ के बैठ जाए, कभी दोनों पैर रख करके कंधे से सिर पर, जटक ऊपर सर रख के बैठे। अब महाराज इतना मोह हो गया भरत जी को कि अब जरा सा अगर वो 10 मिनट बढ़िया शांति से कहीं बैठ भी जाए छुप के, तो जब करने में मन न लगे। जैसे आंख बंद करें तैसे हिरण का बच्चे ध्यान आने लगे, कहीं कोई शेर न खा जाए, कहीं बच्चा न खा जाए कोई। अब बताओ, जिस मोह से बचने के लिए जंगल चले गए थे, एकांत में क्यों गए थे, बीवी बच्चे परिवार में मन लगा रहेगा, ध्यान। भाई देखोगे, लोग कहते हैं जब रहोगे तो आपको ये आकर्षण है, ये खींच ही लेगा, और जब देखो न करो तो कहते हैं आँखी फूटे पीर जाए। अब भरत जी बार बार तीव्र दिमाग लगाए, अब इतना मोह हो गया कि संध्या भजन सब छूट गया और दिन रात खाली हिरन के बच्चे टहलावे इधर उधर। जैसे आंख बंद करें तैसे वो कुछ मंत्र भगवान ना ध्यान आवे, वो हिरन का बच्चे ध्यान आवे, तो उठ के तुरंत उसको खोजने लगे कहाँ चला गया है। अब यही सब करते करते महाराज भरत जी का शरीर पूरा हुआ, अगला जन्म मृग का मिला। अंत काल में भी रहा मृग शावक का ध्यान, और पुनर्जन्म में मृग हुए राजा मोह निधान। अंत काल में भी रहा मृग शावक का ध्यान, और पुनर्जन्म में मृग हुए राजा मोह निधान। यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन्ते कलेवरम, तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद भाव भाविता। हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है उसी भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। पुष्टि हो गई। अब मृग बनकर भी पछता रहे हैं कि अच्छा करें, वो तो भरत जी जाने, लेकिन मृग बनकर भी इनको पूरा ध्यान था।
कि हम कौन हैं, क्योंकि साधना है, शक्ति है, स्मरण शक्ति इतनी जल्दी ये शरीर बहुत यादें कर सकता है। जब सिद्ध थे कोई हल्के फुल्के थे नहीं, उन यादों के लिए ही शरीर मिला। तो हम लोग हैं वो बेवकूफ़ हैं, जिन यादों के लिए शरीर मिला उन्हीं यादों को भूल गए। जिस काम को करने आए हैं वही काम भूल गए। लेकिन भरत जी सोचते रहे मैं कितना अभागा था, एक राजा का पुत्र, पति पत्नी सबका ध्यान, सबका मोह छोड़ दिया, लेकिन एक हिरण के बच्चे का मोह नहीं छोड़ पाया। इसके कारण मेरी पूरा एक योनि नष्ट हो गई। अब हम मृग बने, लेकिन अब हम सबसे अलग रहेंगे। खाली नदी, गंडकी की नदी का पानी पीते हैं, और एक दिन जब सबको जाना है, खाली जल पान करते करते उस मृग योनि को पूरा किया भरत जी ने। अब ध्यान क्या था कि हमको भाई मोक्ष मिलना। तो मृग, देखो शर्त ये लगती है, अन्य योनियों से मुक्ति होती नहीं है। आना तुमको मनुष्य में है, मनुष्य में फिर तुमको ब्राह्मण बनना पड़ेगा। अब जड़ भरत जी अंगिरा वंशी, अब ये नहीं कि ब्राह्मण को, ब्राह्मण बन के ही तुमको वो प्राप्त कर सकते हो, जो नियम है उसी से। अब अंगिरा वंशी ब्राह्मण के घर में एक पत्नी से जुड़वा बच्चे पैदा हुए। उनमें जो पुत्र हुआ वही राजर्षि भरत शरीर छोड़ करके पहले मृग, अब पुत्र के रूप में ब्राह्मण के घर में पैदा हुए। दूसरी संतान कहते हैं पुत्री थी। अब इन्हीं ब्राह्मण की दूसरी पत्नी से 9 पुत्र उत्पन्न हुए। तो ये सब मिलाए के लगभग 11 भाई बहन हुए। अब पूर्व जन्म में हिरण के बच्चे से मोह होने के कारण जितना जब दंड मिला तो हिरण बने, कुछ नहीं जल पाए। अब ये निर्मोही बालक बन गए बिल्कुल। चाहे जितना कोई भैया 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 करा करें, ना हंसें न बोलें न मुस्कुराएं, जड़ बुद्धि बिल्कुल अपनी लगा ली। हम कोई भाव ही नहीं समझेंगे, सब कुछ जानते हुए भी गूंगा बहरापन पूरा धारण कर लिए। अब पिता ने समझा कि एक पागल लड़का घर में हमारे जन्म ले लिया है, तो जो कोई बुलबुल न करे, खाली खाना और चिंतन, खाली खाना खाली चिंतन। तो पिताजी ने इनका विवाह आदि नहीं किया। अब पूर्व जन्म के भरत के माता पिता जब दोनों स्वर्गवासी हो गए, तो इनकी सौतेली माता और भाइयों पर इनकी भार आ गया इनका। अब भार जब आ जाता है, माँ बाप नहीं रहते हैं परिवार पे, तो खाना देना, हिस्सा देना छोड़ दो। ऐसे तो आधे हिस्से के मालिक, हिस्सा छोड़ दो, इनको खाना मिलना भारी हो गया। नियम पहले होता था कि बड़े लड़के को आधा और आधे में सबका ऐसे हिस्सा लगता था, वो भी अपने, क्योंकि बड़ी माँ अपनी 2 पत्नियों में एक भाई थे, अगले के 9 थे। अब इनको वो भाई भाभियाँ चुकरक रोटी कहीं दे दें, कहीं रूखा सूखा बचा कुचा दे दें, क्योंकि अगर नमक भी नहीं दोगे तो ये मांगेंगे नहीं। इनको कच्ची दे दो तो कुछ बोलिए ना, ये मांगते थे ना ये तिरस्कार करते थे। और बढ़िया बासी चोकर के प्रसाद को भी, भोजन को प्रसाद समझ के चख के खाएं और बड़ा देहिम लगे। इतने हुष्ट पुष्ट थे कि इनको कोई देखे तो कहेंगे चुकरो लगे थे। अब एक दिन कहा घर में पड़े रहते हो, जाओ खेते देखिए हो जा करके जाओ। तो खेत गए, तो दूसरे दिन गए, कहें अरे खेत आते हो तो कम से कम डंडा ले लो, चौरस कर दिया करो। तो ये गड्ढा खोद डालें, जब कहीं बराबर कर दो तो ये और गड्ढा खोद रहे, तो कहीं इनको काम न लगाओ। जब भाई आए बराबर बराबर करके बीज बीज बोया गया, तो कहीं अब रोज बैठे रहते हो डंडा से चिड़िया हटाओ, तो ये चिड़िया हटाओ नहीं, आओ आओ करें। अब भाइयों ने देखा खेत बराबर करे कहो तो गड्ढा खोद देता है, चिड़िया हकाने करो तो राम की चिड़िया राम में खेत, बोलते तो थे नहीं, आ करें हाथ करें तो चिड़िया भाई आवें। अब जब बहुत ज़्यादा पीड़ित हो गए तो कहीं नहीं, धरती का बोझ है, इसको रखना घर में ठीक नहीं है, नहीं तो कहूँ चले काहे नहीं जात हो महाराज, भाग जाओ यहाँ, कम से कम सुकून से हमको जीने दो। घर से दिया निकाल, तो वो ये बड़े मस्त, कोई दिक्कत नहीं, गोविंद के ध्यान में लीलाओं में मगन है।
सीताराम 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 श्री सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम श्री राधे श्याम। कीर्तन करें जिधर जाएं, जो कुछ हो बढ़िया। इनका प्रसाद मिल जाता था, अपना प्रसाद पाओ चक्क से बढ़िया, लंबे चौड़े हुष्ट पुष्ट। एक दिन भजन करते करते जंगल में विचरण करते, जंगल में निकल गए। अब इधर जंगल में आदिवासी दस्युराज ने, कोई उनके घर में मंगल कार्यक्रम था, तो वहाँ नर बलि दी जाती थी काली माता को। अब जिसकी बलि देनी थी वो गया भाग, जानवर था या पशु था कोई भी, तो इनको लाया गया पकड़ के कि चलो आज तो नरबली मिल गई। आदिवासियों में सीधे होता था, पशु बकरा भैंसा चढ़ाया करते थे, लेकिन कहूँ बाहरी आदमी मिल जा रहा था तो आज देवी खुश हो जी हैं, आज तो ताज़ा ताज़ा। तो जो उन आदमी जंगल में मिल जाता था उस आदमी की काट के बलि चढ़ा देते थे, बड़े खुश होते थे आज तो नरबली मिल गई। क्योंकि वो अपने समूह को बड़ा पूज्य मानते थे, दूसरा आ जा रहा है तो उसको पशुवत ही मानते थे, आया है तो इसको देवी को बहुत सुंदर चीज़ आई है उपहार में, काट के देवी चढ़ा दो। तो अब इनको लिया, पकड़ लिया भैया, इनको स्नान कराया, अच्छे अच्छे नए नए कपड़े दिए, बढ़िया सूचे। आज भरत जी बड़ी सेवा हो रही है, खूब बढ़िया चक्क के खाएं, बढ़िया नए नए कपड़ा पहने, बड़े आराम से भोजन मिल रहा है तो भगवान कृपा से मिल रहा है, भूखे रहें तो भगवान कृपा से मिल रहे हैं। अब जब खिला पिला के देवी जी के सामने ले गए, नगाड़ा वगाड़ा बजाए, तो भरत जी बड़े प्रसन्न हुए कि आज चलो यहो शरीर से छुट्टी मिल जाएगी, हम तो भगवान के ध्यान में लगे हैं, जहाँ जाना था वहीं जाएंगे, हमको बवाल नहीं। तो बलि जहाँ देने के सर भी रख दिया गया उस बलि की जगह पे, तभी भी कोई टेंशन नहीं है कि हम मारे जाएंगे कि काटे जाएंगे पीटे जाएंगे। जैसे सोने के लिए सर रखता है व्यक्ति, तो आँख बंद करके जब करते हुए जैसे रखें, और जब सर उठाए हैं तो देखें तलवार चल रही है तड़ातड़ अपने आप। रखे सर कि अब भाई कट जाएगा, कट जाए तो कहीं सर रखो, इस पे बलि देनी, कहीं ठीक है रख रहे हैं। और जब सब रख के और ध्यान में चले गए तो तलवार की आवाज़ें आ रही हैं, कह रहे हैं जैसे ही दस्युराज के बलि करने वालों ने तलवार उठाई उसी समय देवी स्वयं प्रकट हो गई। और ब्रह्म तेज से दग्ध हो काली अति अकुलाय, रूप भयंकर प्रगट कर बारंबार उठाए। देवी सोचे बहुत तुमको जो है बलि देख शौक है, अपनी न दे दूं। अब ले खड़ग 10 के हाथों से, उस जो कबीले का राजा था उसी का सिर उसका तुरंत उड़ाया है, और सारे दुष्टों को मार दिया, काली ने रंग दिखाया है। जो जड़ भरत जी को बलि देने जा रहे थे, पूरे कबीले की बलि माता ने स्वयं ले ली अपने आप साहब को। अब भरत जी फिर राधे राधे, चलो राधे राधे जपें, आज मृत्यु नहीं थी, ना इनको मरने का शौक था, न बचने की बड़ी प्रसन्नता थी कि चलो और शरीर चलना है और चलने दो। अब जड़ भरत को न बलि देने का दुख हुआ था, न प्रसन्नता हुई, भगवान का चिंतन करते हुए फिर आगे आगे चले जा रहे हैं। सीताराम 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 श्री सीताराम, सीताराम 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 श्री सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम श्री राधे श्याम, सीताराम 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 श्री सीताराम। और इसी समय रास्ते में सिंधु सौवीर देश के राजा रौगण तत्व विचार करने के लिए, सत्संग का ज्ञान लेने के लिए कपिल आश्रम जा रहे थे। रास्ते में इछुमती नदी के किनारे एक कहार हो गया बीमार। अब कहार बीमार हो गया तो कहार पालकी उठाने के लिए 4 लोग चाहिए, 3 लोग तो चल नहीं पाएंगे। अब राजा से कहा महाराज थोड़ी देर आराम करो, जरा व्यवस्था करते हैं, कोई तगड़ा आदमी दूसरा कहार पकड़ लाए जा करके, आदमी देख लाए जा करके।
और जब ये गए तो देखा कि बढ़िया हुष्ट पुष्ट जड़ भरत जी चले आ रहे हैं, सीताराम कहते। अब जड़ भरत जी को जो है पालकी में लगा दिया, चलो आगे पकड़ो पालकी, राजा जा रही है। अब ये जैसे चल रहे थे तो ये पूरा याद है इनको कि इस कर्म, इतने सजगते हैं कि ना हम किसी के एहसान लेंगे ना कोई हत्या करेंगे, तो चींटी दिखाई पड़े तो पैर इधर, चींटी जंतुओं को बचाने के चलें, पालकी लेके सीधा चला जाता है। अब पालकी बार बार इधर उधर हिले तो राजा कहें अरे मूर्ख, सही चलो, कैसे क्या हो गया अब तुम लोग हो? तो सब तीनों कहार कहें हमारी कोई गलती नहीं, जो नया कहार आया है ये इधर उधर कर रहा है। तो रोगड़ बोले अरे दुष्ट, तू देखने में तो बहुत तगड़ा लग रहा है। नहीं, उन्होंने हंसी उड़ाई, कहा हाँ तू लग रहा है बहुत थका है, कितना शरीर तेरा दुबला पतला है, कितने तुम सुकुआर हो, तुम्हारा देहीन बता रही कि तुम पालकी लेके, तेरे शर्म नहीं लागत है, इतने मोटे ताजे हत्ते कट्टे हुए पालकी नहीं उठा पा रहे हो। अभी मैं तुझको दंड देता हूं और तुझे सीधा करूंगा, क्योंकि तेरे जैसे आदमी लोग धरती के बोझ होते, ऐसे मरे समान हैं। तब जड़ भरत जी बोल पड़े, त्वायोदितं व्यक्तमवे प्रलब्धं भरत सामे स्याद्यति वीर भारा। अभी तक, आज तक जड़ भरत जी कहीं बोले नहीं थे। आज क्यों बोले? ये बोले इसलिए क्योंकि पूर्व जन्म के जो शिष्य हैं। दूसरी चीज क्या है, कपिल महाराज अच्छे काम के लिए जा रहे हैं, अभी तक सब लोग बुरे काम कर रहे थे, तो यहाँ पर अभी जानते हो कोई गलत काम करने वाला व्यक्ति हो, दिन रात दारू शराब चोरी भ्रष्टाचार करता हो, तो उसको कोई राय नहीं देता है। कभी देते हो कोई कहे अरे तो ऐसे ही है, शराब पी के रोज आता है, रोज 9 बजे गेट खोले तो अगला आदमी किनारे हो जाता है, जाओ भैया। अगर कोई सभ्य आदमी एक दिन खाली तम्बाकू बनाते चौराहे मिल जाए तो 20 लोग टुके, भाई आप बीड़ी पी रहे हो, आपको तो बीड़ी शोभा नहीं देती है। भले सुनते हो दारू पीने वाले भी ज्ञान दे देते हैं कहो अच्छे को। एक शराबी था, वो रोज बढ़िया शराब पिए और तमंचे पे डिस्को, कहीं एक पाँव नालिम, कहीं एक पाँव सर पे, कहीं एक पाँव इधर, ये गाली वो गाली, सबको माँ बहन की गाली दे अपनी समझ के और सबको उसको दे तो अपनी समझ के लेता है। भाई गाली गलौज में यही है। पंडित जी ने कहा भैया अच्छे कुल खानदान से हुई, कहा रोज रोज जो है दारू शराब पी के घर भर एक महतारी बिटिया गाली खवाते हो? तो कहें पंडित जी मैं इस एरिया का बहुत फेमस शराबी हूँ, आज तक अगर थानेदार भी कोतवाल भी हमको देखता है तो गाड़ी नहीं रोकता, चला जाता है कि फलाने शराबी जा रहे हैं। इतनी हमारी प्रतिष्ठा है। दरोगा कोतवाल पुलिस वाले जान के दारी चिरकुट आएगा पिटबो करबे तो सवेरे फिर पिए मिली, तो उसको देख के सब अवॉइड करते थे। अगर वो आ रहा हो तो गाड़ी किनारे कर ले, भैया जाओ दो, कोई से खोपड़ी खाए। तो कहें कि अरे आप सुधर जाओ, लेकिन तो कहें हमको मत ज्ञान दो, अपने कदम मत बहकने देना पंडित जी। अगर तुम्हारे जरा से लड़खड़ा गए तो इस समाज में जो दिन रात दक्षिणा बटोरते हो, आरती दिखाते हो, इस मंदिर में पैर नहीं रखने देंगे लोग तुमको। इसलिए तुम अपना ध्यान रखना, हमको ज्ञान मत दो। तुम जिस दिन जरा भी अगर एक बीड़ी पीते यहाँ मिल गए तो समाज के लोग जो हमारी बड़ी इज्जत करते हैं तुमको अंदर घुसने नहीं देंगे। पंडित जी को उल्टा ज्ञान दे दिया शराबी ने कि तुम सुधरे रहो, हमारे चक्कर में। तो वही बात कि जो अच्छा व्यक्ति होता है उसी को लोग ज्ञान भी देते हैं, और जो बुरा होता है तो कहते हैं क्या, इसी तरीके से भगवान भी करते हैं। अच्छा व्यक्ति होता है उसे परीक्षाएं लेते हैं, उसको दंड देते हैं, क्योंकि उसका भोग काट के इसको मोक्ष देना है। और जो पापी होता है तो कहते हैं जो पुराना पुण्य है बासी खाना, ये खा लेने दो इसको, फिर अगले जन्म के बाद जौन नरक योनि हुई है कि इनके पुरखा, इनकी जितनी आत्मा जाएगी वो आत्मा रोएगी कि कौन कौन के शरीर के बाद यात्रा करके हमको मनुष्य शरीर मिलेगा। ये नहीं रोएगा, इसकी आत्मा रोएगी, वो दंड मिलेगा। कितनी लंबी यात्रा करनी। इसलिए संतों को, साधु संतों को, अच्छे लोगों को देखा होगा थोड़ी शारीरिक कष्ट ज़्यादा रहते हैं,
तो लोग कहते हैं बहुत भक्ति करते हैं, लेकिन कष्ट भक्ति नहीं, वो शरीर को कष्ट हो रहा है। आत्मा तो पवित्र है, लेकिन जिसके शरीर को मौज हो रही है ना, उसकी आत्मा सोचती है अभी कई शरीर ये हमको दिलवाएगा, ये धन खाया, वो धन खाया, ये पाप किया। ये आत्मा कहती है मोक्ष छोक्ष तो इनसे मिलना का है, देखो कई शरीर हमको ढोना पड़े, कितनी यात्रा करनी पड़े। अब महाराज यहाँ कहने आज बोल दिए, क्योंकि आज आ रहे थे सत्संग के लिए, पाप हो जाता है राजा से। आज एक भक्त को शिक्षा देनी थी, कहा जो तुमने कहा वो व्यंग नहीं है। हे वीर, ये जो ढोने वाला देह का भार है, यदि ये मुझ में होता, ये शरीर की बातें जो तुमने कही अगर ये मेरी होती तो तुम्हारी बातें हमको टेढ़ी मालूम देती, लेकिन जो तुमने ये सब कहा, ये सब शरीर को कहा। ये सब दुष्ट व्यवहार, मूर्ख लोग ऐसी बातें करते हैं। हम शरीर हैं ही नहीं, हमको शरीर को तुम गाली दो, जाएगा पीटो, जाए कुछ करो, शरीर को कहा है तुमने मोटा ताजा भद्दाला, इसलिए हमसे नहीं मतलब है। इस प्रकार अगर कोई गंतव्य मार्ग है तो चलने वाला ये मेरे लिए है नहीं, जिस पे मैं चल रहा हूँ ये मेरा रास्ता नहीं है। मैं तो चेतन आत्मा हूँ, मेरा शरीर से कोई संबंध ही नहीं है। ये शरीर है टेढ़ा मेढ़ा चल रहा है। हे राजन, शारीरिक मोटापन, दुबलापन, मानसिक रोग, भूख, प्यास, कला, इच्छा, जरा, निद्रा, क्रोध, अहंकार, मद, ये सब शरीर के अभिमानी लक्षण हैं, ना कि मेरे सब कोई लक्षण नहीं है। जहाँ स्वामी सेवक का भाव होता है वहाँ आज्ञा पालन लागू होता है, और परमार्थ की दृष्टि में ना कोई सेवक है ना कोई स्वामी है। फिर भी मैं तेरी आज्ञा का पालन कर रहा हूँ और पालकी लेके चल रहा हूँ। एक और नियम तो समझ ले, ना तू मुझे जानता है, ना मैं तेरा ऋणी हूँ, ना मैं तेरी राज्य का हूँ, ना मैं तेरा भक्त हूँ कि कोई किसी को पकड़ के तुम सेवा ले लो। ये भी नियम के विरुद्ध है कि कोई भी जा रहा है उससे पकड़ के तुम सेवा नहीं ले सकते हो। ना ये तुम्हारा राज्य है कि तुम्हारे यहाँ जो है तुम्हारे सैनिक पकड़ रहे राजा हो। तो ये अहंकार तुम ढो रहे हो, 4 व्यक्तियों के कंधे पर अपना अहंकार को तुम ढो रहे हो। मेरा ये सब गुण नहीं है, लेकिन हम तब भी पालकी रखी है तो हम लेके और चल दिए लेकर के। अब जैसे ये कहा है तो जैसे ही झांका है ये बात सुन के तो कंधे पे जनेऊ दिख गया। अरे दादा पंडित जी हैं, बड़ी गलती हो गई, पाप हो गया। जनेऊ देख करके तुरंत नीचे उतर आए कि आप ब्राह्मण हैं? तो बोले इससे कोई तात्पर्य नहीं है कि आप ब्राह्मण ही हैं तभी इज्जत, तभी हमारी बात सुनोगे। हम जो बातें बता रहे हैं ये आप लोग क्यों सुन रहे हो? पंडित जी की वजह सुन रहे हो। ये बातें अगर आपको अच्छी लग रही, धर्म के अनुकूल लग रही, समझ में आ रही, तब सुनो। ये बात इसलिए ना सुनो कि हम पंडित जी कह रहे हैं, ब्राह्मण है कह रहे हैं, अच्छे कुल। अगर ये बातें गलत कही जा रही तो ना मानो। इसलिए ना सुनो कि हम कह रहे हैं इसलिए सुनो। यही बात कही भरत जी ने। ये ना मत समझो कि जनेऊ देख के कह रहे हैं। अगर तो बोले क्या आप मारीच्यादि ऋषियों में कोई हैं, दत्तात्रेय आदि हैं? आप कौन अवधूत हैं? आप किसके पुत्र, कहाँ आए हैं? क्या साक्षात कपिल भगवान ही हम पर कृपा करने के लिए आए हैं और शरणागत हो गए? कहने लगे हे ब्राह्मण देवता हमें क्षमा करिए, ना तो मैं इंद्र के वज्र से डरता हूँ, ना महादेव जी के त्रिशूल से, ना अग्नि सूर्य वायु पुत्र चंद्र कुबेर शस्त्रों से, साक्षात यम के दंड से भी मैं भयभीत नहीं होता हूँ, लेकिन मैं ब्राह्मण के अपमान से डरता हूँ। तो हंसे लगे भरत जी मन में कि कर तो यहाँ रहे हो तुम, क्योंकि सुना है। कहने लगे कि मानस में एक है विप्र श्राप सुन, विप्र श्राप बिनु सुन मही पाला, तोर नास कहूँ निम नहीं काला। इतिहास में पूरा वर्णन है, जिस भी राजा ने ब्राह्मणों का अंत करना चाहे वो राजपाट नष्ट हो गए हैं। और यही श्राप भी दिया था किसने, क्यों? प्रताप भानु से उस काल कपटी मुनि ने कहा था कि सुनो तुम हमेशा राज कर सकते हो, अजर अमर निष्कंटक राज कर सकते हो, बस ब्राह्मण प्रसन्न रहे तुम्हारे यहाँ। विप्र श्राप बिन सुन नहीं पाला, तुमको कोई ब्राह्मण श्राप न दे और तुम हमेशा राज करते रहोगे, अजर अमर हो जाओ। तभी तो सबको बुलाया निमंत्रण कराना, जप कराना, सब पूजा पाठ कराना आरंभ किया। और उसी में भूसुर मास वाली आकाशवाणी हो गई तो सब ब्राह्मण नाराज हो गए। कहा कि ब्राह्मणों तुमको ये राजा मांस खिला रहा है भंडारे में बुला के। सब राजा ने कहा, सब ब्राह्मण एक साथ उठे, गुस्सा है, कहेंगे नाश हो जाए, तुम भंडारा खवा रहे हो कि मांस खवा रहे हो, धर्म भ्रष्ट कर रहे हो। सब
कहीं नाश हो जाएगी तुम्हारी कुल भर। और कुल साफ समाज में बात फैल गई कि ब्राह्मणों ने श्राप दे दिया है। ब्राह्मण श्राप दे दें तो कल्याण की बात कौन करेगा, कौन मार्गदर्शन करेगा। सारे राजा टूट पड़े प्रताप भानु पर। श्राप बाद में लगता, कुल परिवार सहित पहले मार डाले गए। सब शत्रुओं ने पूरा राजपाट छीन लिया, सब नष्ट हो गए पूरा, और अंत में वही रावण बने। तो यहाँ पर कहने लगे कि महाराज हमको क्षमा कर दीजिए, आप जैसे संतोषी के अपमान से तो रुद्र जी भी क्रोध हो जाएंगे। और रुद्र कहे काली जी गुस्साए नहीं गई, काटे लगे तो इसे क्षमा, कांप गए एकदम से। नहीं, रौगड़ जो है कांप गए कि महाराज क्षमा कर दीजिए। क्षमा प्रार्थना करते रहे, कहने लगे हे प्रभु, अग्नि के संपर्क से बर्तन जल और चावल जैसे पक जाते हैं, उसी प्रकार इंद्रियादि की परंपरा से आत्मा को ताप होता है। और अपने अपने धर्माचरण से भगवान की आराधना करना प्रत्येक का कर्तव्य है। अपने अपने सभी वर्गों के अपने ब्राह्मण हैं, सभी वर्गों के अपने अपने धर्म नियम है। बोले नहीं, इतनी पृथ्वी विशाल हो गई तो सभी उनके अनुसार उनका पालन करें, लेकिन प्रत्येक राजा का कर्म है कि अपने यहाँ के ब्राह्मणों को नाराज नहीं करना है, तो उसके अनुसार शासन रक्षण करना राजा का कर्तव्य है। फिर भी मेरी एक आज्ञा के कारण आज बहुत बड़ा अपराध दूर हो गया है, इसलिए आप हमें क्षमा करिए। तब कहते हैं कि हे राजन, तुम विद्वान ना होने पर भी विद्वानों जैसी बातें करते हो। आ कोविदा कोविद वाद वादान दस्यतो नीति विदाम वरिष्ठा। तुम विद्वान हो नहीं, लेकिन तुम विद्वानों जैसी बातें करते हो। तो विद्वान होना, विद्वान जैसी बातें करना, इसका मतलब समझो, अगर तुम भक्त होते, तुम भक्त होने का नाटक कर रहे हो, धर्माचरण करने का नाटक कर रहे हो, अगर तुम भक्त होते तो तुम पालकी पर बैठ के कपिल मुनि के आश्रम में न जाते, पदयात्रा करके जाते या और अन्य व्यवस्थाओं से लेके आते, और अकेले न जाते, सत्संग बहुत बड़ा कर लेते। पूरे जो राजा धर्माचरण होता है वो स्वयं धर्माचरण करता है और प्रजाओं में भी मैसेज देता है। इसलिए पंडित लोग, तुम श्रेष्ठ विद्वान नहीं हो सकते हो। पंडित लोग स्वामी सेवक के व्यवहार को सत्य नहीं मानते हैं, और स्वप्न के दृष्टांत से जो गृहस्थ धर्म से प्राप्त सुख को त्याज्य नहीं समझता है, उसको समझाने में वेदांत भी असमर्थ है। बड़ा ज्ञान दिया, हाथ जोड़ करके सुनते रहे। जड़ भरत जी के ऐसे वचनों को सुनकर के राज्य पाठ का सब भ्रम दूर हो गया, और कहने लगे हे रौगण, मैं पूर्व जन्म में भरत नाम का राजा था, सब कुछ छोड़ छाड़ के भजन करता था, एक मृग के बच्चे के चक्कर में मृग बने, फिर इस जन्म में इतने दिनों बाद आज मैंने आपसे वार्ता की है। हे राजन, इस संसार रूपी वन में जिसकी बुद्धि का रूपी वन में बुद्धि जिसका नायक है, काम क्रोध आदि लुटेरे जबरदस्ती लूटते रहते हैं। इसमें स्त्री अपत्य रूपी सियार काफिले में घुसकर लोगों को ऐसे पकड़ ले जाती जैसे भेड़िया भेड़ बकरियों को ले जाता है। महाराज रौगड़ बोला, मैं धन्य हो गया, अब हमको वहाँ जहाँ जा रहे थे वो सारी चीज़ें हमको यहीं प्राप्त हो गई हैं, हमें क्षमा कर दीजिएगा। और वहीं से शिष्यत्व ग्रहण कर लिया। ओम नमो माधव्यो अस्ति नमाशिषेभ्यो नमो युवेभ्यो नमः आवटुभ्यः। मेरा बड़ों को नमस्कार है, छोटों को भी नमस्कार है, बटुकों को भी, युवकों को, सबको मेरा नमस्कार है। सुखदेव जी कहने लगे, हे परीक्षित, जड़ भरत अपना अपमान करने वाले रौगड़ को भी आत्मज्ञान का उपदेश दिया, जिससे राजा का देहाभिमान मिट गया। जो जड़ भरत जी रौगड़ के अमृतमय आख्यान को सुनता है, उसको सब कुछ स्वतः प्राप्त हो जाता है। स्कंद पुराण के केदार खंड के अनुसार भरत जी ने जिस हिरण के बच्चे को पाला था, वही सिंधु सौबीर देश का राजा रौगड़ हुआ था, जिसने जड़ भरत के रूप में ज्ञान को उपदेश जो है दिया था। बोलिए राधे राधे सीताराम।